आज से जैक्सन होल की अहम बैठक है। फेड चेयरमैन जेरोम पवेल कल बयान देंगे। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वमोहन, क्या अपडेट है आज की बैठक का? दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंकर्स की कॉन्फ्रेंस जैक्सन होल में शुरू हो रही है। 25, 26 और 27 अगस्त को होने वाली इस बैठक में 120 पॉलिसी मेकर्स, जिसमें सेंट्रल बैंकर्स के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर्स और एकेडमिक इंडस्ट्री के लोग भी होंगे। कुछ मीडिया कर्मी भी, जो प्रोमिनेंट मीडिया कर्मी होंगे, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और इस बार की चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना काल के बाद ग्रोथ को लेकर जिस तरह की चिंता है, ग्लोबल मार्केट के हालात है, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस तरह से डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस पूरी दुनिया में क्रिएट हुआ है, उस पर भी नज़र रहेगी। जिस तरह से अब फेड चेयरमैन जेरोम पवेल का बयान आएगा शुक्रवार को, वहां पर वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक फेड अभी तक 2.25% तक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं और जून के महीने में भी 3/4% ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी, जुलाई में भी 3/4%। अब सितंबर के बैठक में क्या रुख रहता है और फेड का ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो सिलसिला है ये कब तक चलता है और कब इसे वापस किया जाएगा, अनवाइंड किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि अमेरिका में महंगाई 4 दशक की ऊंचाई पर है और जिस तरह की सप्लाई की दिक्कतें रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पैदा हुई है, ऐसे में किस तरह से टैकल किया जाएगा, पूरी दुनिया में क्या संकेत जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी को में सुधार के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ से संकेत मिलेंगे। भारत के लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि अगर फेड की तरफ से ब्याज दरें इसी तरह से बढ़ाई जाती है तो आरबीआई पर भी दबाव होगा कि वो ब्याज दरें बढ़ाए। सितंबर की बैठक में अगर फेड अगर आधे % ब्याज दरें बढ़ाता है तो आरबीआई हो सकता है कि 0.25% बढ़ाए, तो एक डिफरेंस जो क्रिएट होगा उससे डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स 2 दशक की ऊंचाई पर है और आगे भी अगर मजबूत होगा तो रुपए में कमजोरी और बढ़ सकती है। बॉन्ड यील्ड की बात करें, वो भी 3% के ऊपर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो इक्विटी मार्केट के लिए या ग्लोबल कैपिटल मार्केट को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट पर कमोडिटी मार्केट को यहाँ पर एक संकेत दे सकते हैं कि किस तरह से आगे उनकी चाल रहेगी और आगे ग्लोबल इकोनॉमी की दशा और दिशा कैसी रह सकती है। ये इस सिंपोजियम से की बैठक से निकल सकता है।